आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे। डेथ क्लाइंट के केस में किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें कहां और कैसे अपलोड किया जाता है तथा हॉस्पिटल कैश के किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें कहां अपलोड किया जाता है, आज हम इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ध्यान रखें, क्लाइंट की डेथ के केस में ब्रांच हेड को सेल्स ऐप के माध्यम से उस लोन आईडी को मार्क करना होता है। जिन ग्राहकों की लोन आईडी ब्रांच द्वारा डेथ क्लाइंट में मार्क की जाती है, उन्हें हेड ऑफिस के इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट भेजने के लिए अधिकतम 45 दिनों का समय मिलता है। यदि 45 दिनों के भीतर हेड ऑफिस पर डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं होते हैं तो लोन आईडी डेथ क्लाइंट से हटा दी जाती है। सबसे पहले हम डेथ क्लाइंट को मार्क करने के बारे में जानेंगे। इसके लिए ब्रांच हेड को कैपिटल सेल्स ऐप में लॉगिन करना होगा, फिर ब्रांच टैब पर क्लिक करना होगा और ब्रांच सेलेक्ट करके ऑडिट एंड इंश्योरेंस वाले सेक्शन में क्लिक करना होगा, फिर ऑडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा और न्यू क्लाइंट डेथ वाले सेक्शन पर क्लिक करके उस क्लाइंट की लोन आईडी को यहाँ पर एंटर करना होगा। और फिर यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट क्लाइंट डेथ और इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही ब्रांच हेड रिपोर्ट क्लाइंट डेथ पर क्लिक कर देंगे तो वो क्लाइंट मार्क हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि डेथ क्लाइंट के केस में किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें कहां से अपलोड किया जाता है। डेथ क्लाइंट के केस में जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट और नॉमिनी की बैंक की पासबुक की कॉपी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ब्रांच हेड को ऑडिट एंड इंश्योरेंस सेक्शन पर क्लिक करके ऑडिट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और सबसे लास्ट में जो डेथ एंट्री पेज दिया गया है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही डेथ एंट्री पेज पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर टॉप राइट कॉर्नर पर जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करना होगा और इस पे क्लिक करने के पश्चात ब्रांच हेड को यहाँ पर लोन आईडी, क्लाइंट की लोन आईडी, डेथ ऑफ डेथ यानी कि उसकी मृत्यु कब हुई है वो तारीख और रिमार्क डालना होगा और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे। क्लेम फॉर्म पे यदि अपलोड क्लेम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्रांच हेड क्लेम फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट पर क्लिक करने पर डेथ सर्टिफिकेट की फोटो अपलोड कर सकते हैं। केवाईसी नॉमिनी यानी कि नॉमिनी की केवाईसी को अपलोड करने के लिए अपलोड केवाईसी नॉमिनी पर क्लिक करना होगा और क्लाइंट की केवाईसी को अपलोड करने के लिए अपलोड केवाईसी क्लाइंट पर क्लिक करना होगा और अंत में बैंक की पासबुक की, नॉमिनी की बैंक की पासबुक की कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी और अंत में सबमिट करना होगा। ध्यान रहे, क्लाइंट की एक्सीडेंटल डेथ के केस में जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस जो डेथ पर्सन है उसका, हॉस्पिटल इंडोर पेपर्स, बोरोवर एंड को बोरोवर के केवाईसी, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक की कॉपी। ये सभी इसी सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे और अंत में ब्रांच हेड को सबमिट बटन पर क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। अब हम बात करेंगे हॉस्पी कैश के डॉक्यूमेंट्स के बारे में और ये कहाँ से अपलोड होते हैं
उसके बारे में। हॉस्पिटल कैश के केस में ध्यान रखें कि क्लाइंट 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना अनिवार्य है। हॉस्पी कैश के केस में जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो ऑडिट एंड इंश्योरेंस वाले सेक्शन पे क्लिक करके जो सबसे लास्ट में हॉस्पी कैश क्लेम प्रोसेस दिखाया गया है उस पर क्लिक करना होगा और स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर इस डिटेल को कैप्चर करना होगा। यहाँ पर क्लाइंट की लोन आईडी, क्लाइंट जिस तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है वो तारीख, डेट ऑफ डिस्चार्ज, इसका मतलब क्लाइंट जिस डेट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है वो तारीख, रिमार्क और यहाँ पे जरूरी दस्तावेज यानी कि क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज समरी। यदि क्लाइंट आईसीयू में एडमिट होता है तो आईसीयू का बिल, बोरोवर एंड को बोरोवर के आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक यहाँ पर आप अपलोड करेंगे और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। ध्यान रखें यदि इंश्योरेंस में आपको कोई भी सहायता की आवश्यकता है तो आप मिस्टर प्रभात कुमार मिश्रा, जिनके मोबाइल नंबर है 9654107701 पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि एस्केलेशन मैट्रिक्स के केस में आप मिस्टर सुनील कुमार सिंह से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनके मोबाइल नंबर है 9310568059।